Good morning, children. This is Gautam Kumar teaching you history. Today's topic is farming, herding, storing animal, domestication towards a settled life, मेहरगढ़. इन सारी बातों पर हम लोग फोकस करेंगे. तो सबसे पहले चलते हैं एनवायरमेंट. ये चैप्टर 2 है हिस्ट्री का और ये 4th पार्ट है आप लोगों के लिए, 4th वीडियो है इस चैप्टर के लिए. तो देखिए 12,000 साल पहले क्या होता है कि अचानक पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज हो जाता है. तो जब वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज हुआ तो बहुत सारे ग्रासलैंड उग आए, बहुत सारे घास के मैदान उग आए. उसमें ऐसे भी पौधे थे जिसमें दाने थे. तो क्या किया आदि मानव ने कि उसको स्टोर किया और उसको फिर पका के खाया. अच्छा लगा उसको. उसके बाद क्या हुआ कि उसका सीड रखने लगा और फिर उसको खेत में छिड़क दिया जाता था उस बीज को और फिर पौधे. तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोगों ने, मानवों ने खेती बाड़ी करना सीख लिया. अब देखिए जब खेती बाड़ी करना सीख लिया उसे ये भी पता चल गया कि कौन सा सीड अच्छा है, किस तरह का सीड, और उसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, उसको कैसे रखा जाए, फिर उससे कैसे खेती बाड़ी की जाए. तो अच्छी क्वालिटी या जेंटिल एनिमल जो होते थे उसको उन्होंने पालना शुरू किया, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन. चूंकि मानवों ने फॉलो किया वैसे जानवरों के जो जेंटिल होते थे और उसने देखा कि उसका फूड हैबिट क्या है, किस एरिया में रहता है आदि. तो कुछ जेंटिल एनिमल को डोमेस्टिकेशन यानी हर्डिंग जिसे हम कह सकते हैं, यानी आदमी अब पशुपालक बन गए. जिस जानवरों का शिकार करते थे अब उसको पालने लगे. इससे क्या हुआ कि उसे दूध और मांस की पूर्ति होने लगी. इस तरह से अब देखिए जब खेतीबाड़ी होने लगी तो मानवों ने क्या किया, खेतीबाड़ी के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए. तो उस जहां पानी होता था उसी जगह जो है बस्तियां वहां बस गई, लोग वहां रहने लगे और सेटल्ड लाइफ जीने लगे. पहले उनका मानवों का लाइफ नोमैडिक था, अब वो नाउ पीपल बिगन टू लीड ए सेटल्ड लाइफ. तो अब है स्टोरिंग एनिमल्स, यानी एनिमल को जो है एनिमल की संख्या बढ़ने लगी प्रजनन के द्वारा, रिप्रोडक्शन के जरिए. और फिर एक जैसे एक गाय है तो उससे 5 गाय 10 गाय हो गया, एक भैंस से, एक बकरी से 10 20 25 बकरी. इस तरह से फार्मिंग हर्डिंग दोनों एक साथ होने लगा. तो जब फार्मिंग और हर्डिंग दोनों एक साथ होता है तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर. क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं मिक्स्ड एग्रीकल्चर. ठीक है, इतना याद रखना है कि मिक्स्ड एग्रीकल्चर. तो सेटल लाइफ अब जितने भी सर अभी आप देखते हैं पूरे वर्ल्ड में वो किसी न किसी नदी के किनारे ही है. इंडिया में ही ले तो दिल्ली यमुना नदी किनारे, पटना गंगा नदी किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर. तो इस तरह से मानव का लाइफ अब सेटल्ड हो गया, यानी वो एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगे और खेतीबाड़ी करने लगे. अब है आर्कियोलॉजिस्ट को फार्मर और हर्डर का पता कैसे चला. तो बहुत सारे तरह के पॉट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, पत्थर के बने हुए या हड्डी के बने हुए, उसमें लकड़ी के हैंडल लगे होते थे. तो इस तरह से उस समय के बारे में जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती है. अब है टुवर्ड सेटल लाइफ जब हो गया तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्ब्स. उसको भोजन बनाने के बर्तन, जगह आदि भी मिले हैं. जो खाना जो बनाया जाता था वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों बनाया जाता था. क्यों बनाया जाता था, यदि समय साफ होता तो रहता था तो आउटसाइड में खाना बनाया जाता था झोपड़ियों में, और यदि समय खराब होता था तो इनसाइड घर के अंदर खाना बनाया जाता था. which suggests that depending on the weather people could cook food either indoors or outdoors. या तो अंदर या बाहर खाना बनाते थे. अब है कि पिट हाउसेज. तो पिट हाउसेज जो होता था जमीन को खोद करके उसके अंदर जो घर बनाया जाता था उसको पिट हाउसेज कहा जाता था. तो यू नो सम स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल. बहुत सारे जगहों से स्टोन टूल्स मिले हैं. मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर Paleolithic tools, that is why they are called Neolithic.
तो पेलियोलिथिक टूल्स अलग था, नियोलिथिक टूल्स उससे थोड़ा ज्यादा परिष्कृत था, थोड़ा ज्यादा तेज था, थोड़ा जो औजार भी थे वो ज्यादा धारदार था नियोलिथिक पीरियड का, यानी नवपाषाण काल का। यू कैन सी, ये 4 आपको औजार पत्थर के देख सकते हैं आप, ये वेपन है, ये पत्थर के नुकीले औजार हैं जिससे शिकार किया करते थे। उसके बाद मेनी काइंड ऑफ अर्दन पॉट्स, यानी मिट्टी के बहुत सारे बर्तन भी मिले हैं, उसी बर्तन में खाना बनाया जाता था, अनाज का भंडारण किया जाता था। ये सारे प्रमाण मिले हैं कि दीज वेयर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वेयर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। इसको सजाया भी जाता था, यानी आप जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन जैसे घड़ा होता था, तो घड़ा जो होता था उसमें 2 तरह के रंग का प्रयोग किया जाता था, एक रेड, ठीक है, और दूसरा होता था ब्लैक। तो या तो रेड या ब्लैक या दोनों से कलर किया जाता था इस घड़े को। उसमें अनाज भी स्टोर किया जाता था, चाहे चावल हो या गेहूं हो, ठीक है। अब देखिए, अब है कि बिसाइड्स देयर बिगन वीविंग क्लॉथ, अब लोग कपड़े भी बनाने लगे थे, कपड़े बुनने लगे, यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन की खेती भी होने लगी, कपास जब उगाए जाने लगे उससे सूत काटा जाने लगा और फिर कपड़े बनाए जाने लगे। अब है मेहरगढ़। देखिए मेहर प्रेजेंट डे मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ से क्या मिला है, तो दिस साइट इज लोकेटेड इन ए फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास, बोलन दर्रे के पास ये मिले हैं, और यहां से पहली बार गेहूं और जौ उगाने के प्रमाण मिले हैं। साथ ही यहां पहली बार जो जानवर पाला गया था वो था बकरी और भेड़, ठीक है। तो इतना चीज यहाँ मेहरगढ़ से जानते हैं। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट, बहुत ही प्राचीन गांव है। तो यहाँ मृतक संस्कार जो होता था, यहाँ रेक्टेंगुलर हाउसेज भी मिले हैं मेहरगढ़ से, वर्गाकार घर भी मिले हैं और आयताकार घर भी मिले हैं। When people die, जब लोग मर जाते थे, तो their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them. लोग उनकी देखभाल करते थे, और ये ऐसी मान्यताएं थी कि अगले जन्म जब होंगे तो उसको भी भोजन चाहिए, इसलिए जो पालतू पशु होते थे वो भी सबों के साथ दफना दिए जाते थे, या अनाज या आभूषण या वेपन्स या पॉट्स, ये सभी सबके साथ दफना दिए जाते थे। तो बरियल इज वन सच अरेंजमेंट। Several burial sites have been found at Mehergarh, तो which were probably meant to serve as food in the next one। यानी ये लोगों की मान्यता थी कि अगले जन्म में भोजन के रूप में वही उनके सामने, या उनको भोजन के रूप में वो प्राप्ति होगी, ठीक है। अब इल्सवेयर, अब ये आप केव पेंटिंग देख सकते हैं इसमें बुक में। ये केव पेंटिंग कहाँ गुफाओं में चित्रकारी की गई है, ये है कहाँ का, फ्रांस का। तो पहले क्या होता था कि लोग गुफाओं में जो रहते थे ना, तो शिकार करने से पहले पेंटिंग किया जाता था, जिसमें जानवर दौड़ रहा होता था और मानव उसका पीछा कर रहा होता था। तो इस तरह से हम मेहरगढ़ के बारे में इतना जानते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग फिर क्वेश्चन और उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो बताने जा रहे हैं। और इस वीडियो से आप लोगों को ये जानकारी मिली कि डोमेस्टिकेशन क्या है, फार्मिंग और हर्डिंग कैसे हुआ, इन्वायरमेंट चेंज क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कैसे लोगों ने सीड को रखना शुरू किया। अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।